लास्ट क्लास में हम क्या किए थे, पिक्चर इंसर्ट किए थे, और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद हमारा एक फॉर्मेट टैब खुला था, और उस फॉर्मेट टैब के अंदर हम आपको बताए थे कि पिक्चर के पोजीशन को कैसे चेंज किया जाए। पिक्चर के अगर चारों साइड लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे वो पोजीशन से बता दिए थे। उसके बाद ये बताए थे कि हम पिक्चर के पीछे कैसे लिखें और पिक्चर के ऊपर कैसे लिखें। उसके अलावा हम आपको बताए थे सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड और ये सब ऑप्शन। फॉर्मेट टैब में ही अभी और ऑप्शन बाकी है, और वही इस क्लास में क्या करने वाले हैं, मतलब ये क्लास का शुरुआत वहीं से होगा। ठीक है, तो सिंपल है कि देखते हैं कि कैसे ये सब काम होगा। करते हैं क्या, इंसर्ट टैब में चलेंगे और यहां से इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहां से पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर का बॉक्स खुलेगा, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहां से फोटोशॉप इमेजेस पे जाते हैं, और इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे अलग अलग हमारे पास क्या है, फोटोज है। अब जो फोटो हमको चाहिए वो फोटो हम यहाँ से क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मौसिन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। देखो इंसर्ट हो गया, दाढ़ी इसका भूरा भूरा है। ठीक है, तो अब इस पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, रिसाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अच्छा रिसाइज नहीं करते हैं क्योंकि ये सेटिंग में ही आपको बताना है। जैसे ही पिक्चर सेलेक्ट है तो देखो यहाँ फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, और अगर बाहर क्लिक कर दिए तो फॉर्मेट टैब आपको दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन पिक्चर सेलेक्ट है तो क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट टैब। अब इस टैब के अंदर, इस टैब के हम आपको बता दिए थे पोजीशन ऑप्शन, हम बता दिए थे रैप टेक्स्ट, हम बता दिए थे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन। लेकिन कुछ और ऑप्शन है जो आज आपको जानना है, कुछ और ऑप्शन है जो आपको जानना है, जिसमें सबसे पहला हम आज बताने वाले हैं आपको साइज वाले में। किसमें बताने वाले हैं, और इसके बाद हम इधर जानेंगे। ठीक है, देखिए इस साइज वाले में अगर आप चाहते हैं कि इसका क्या हो, विड्थ यानी चौड़ाई कम हो, सॉरी हाइट यानी ऊंचाई कम हो, तो आप यहां से इसको माइनस पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिएगा ऊंचाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी कम हो रहा है। क्या बोले, ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी कम हो रहा है। और अगर आप यहां से इसका क्या करेंगे, चौड़ाई यानी विड्थ कम करेंगे तो देखेंगे कि ऊंचाई भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपके मन में है कि नहीं सिर्फ ऊंचाई कम करना है, यानी चापुट बना देना है। क्या कर देना है, तो अगर आप यहां से क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइट और विड्थ दोनों कम हो रहा है, यानी रेशियो में कम हो रहा है। किसमें हो रहा है, रेशियो में। रेशियो का मतलब समझता है ना, मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लमर बन जाए, लमढेर या फिर ऐसे चापुट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको एक सेटिंग करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि बिना सेटिंग का काम नहीं। सेटिंग करने आएगा तो हर जगह तुम्हारा क्या ना बात बन जाएगा, लेकिन नहीं करने आया तो लोग आके अगर सामने दे देगा कि लो तुम्हारे लिए, तो भी तुम क्या कर दोगे, नहीं कर पाओगे, भाग जाएगा क्या ना हो रही। समझ रहे हो, नहीं समझे, चलो। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको साइज के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं लॉक एस्पेक्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, इसको अगर हम अनचेक करके और ओके पे क्लिक कर देंगे, अब अगर हम देखो कि इसका क्या करते हैं, हाइट को कम करते हैं तो सिर्फ क्या कम हो रहा है, विड्थ कम हो रहा है, और विड्थ को कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ विड्थ कम हो रहा है, हाइट कम होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना। लॉक एक्सपेक्ट रेशियो का मतलब क्या है, जिस रेशियो में इमेज है उसको लॉक कर दिए, उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ेगा और छोटा होगा। यानी हाइट बढ़ाएंगे तो विड्थ, और विड्थ बढ़ाएंगे तो हाइट, उतने ही रेशियो में। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत किसी को। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके लॉक एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक कर दीजिए, तो जो आप करिएगा वही होने वाला है। अच्छा सीधे अमाउंट भी डाल सकते हो, मान लो हमको 2 सेंटीमीटर का चाहिए, तो क्लिक करके 2 डाल के इंटर कर दो, कितने सेंटीमीटर, ये क्लिक करके और 2 डाल के इंटर कर दो, कितने सेंटीमीटर का हो गया, 2 सेंटीमीटर। और मान लो कि यहाँ पे लग रहा है ऊपर से कोनो परमाणु बम मार दिया, छोट हो गया। अच्छा वैसे मजाक की बात है, परमाणु बम से कोई छोटा नहीं होता है। ठीक है, लग रहा है दूरमिश कर दिया, क्या कर दिया। अब हम क्या करते हैं, विड्थ पे आए और क्लिक करते हैं, और इस पे भी डाल देते हैं 2 और ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो देखो है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि डायरेक्ट आप अमाउंट भी डाल के कर सकते हैं, और चाहते हैं तो आप एरो से भी करना हुआ तो कर सकते हैं। लेकिन लॉक एस्पेक्ट रेशियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो आपको पता होगा तो ही आप जिधर से मन उधर से उसको चापुट लंबा कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो फिर रेशियो में होएगा, ऐसे होने वाला नहीं है।
मैनुअल तो हो जाएगा, मैनुअल घींच घाच के कर सकते हो, लेकिन अमाउंट वाला कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत है? हम करते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल जेड से पीछे। अगला ऑप्शन जानना है क्रॉप। क्या जानना है? क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब क्या होता है? काटना होता है या छोटा करना होता है? क्रॉप का मतलब क्या होता है? काटना या फिर छोटा करना। तो अगर हम चाहते हैं कि इमेज को हम काट के छोटा कर दे, तो इसी के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे? क्रॉप ऑप्शन का। ठीक है, अब इसमें अलग अलग प्रकार का होगा। आप जैसे ही क्रॉप पे यहां पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला मिलेगा क्रॉप। जैसे ही क्लिक करोगे तो चारों साइड में देखना ऐसा क्रॉप का बन गया है। क्या बन गया है? क्रॉप का बन गया है। ठीक है, लेकिन वही अगर मान लो कि हम यहां से क्या कर दिए, एस्केप बटन दाब दिए, तो देखो क्रॉप का सिलेक्शन हट गया। एस्केप का मतलब पीछे हो जाना, उसको हटा देना, कैंसिल कर देना। वही अगर मान लो कि हम सीधे इस पे क्लिक कर देते हैं तो भी देखो हमारा क्रॉप का खुल गया। जैसे भी क्रॉप करना है कर लीजिए। मान लो तुम चाहते हो यहां से क्या कर दे, ऊपर कर दे, तो ऐसे पकड़ो और देखो ऊपर कर दो। अभी क्या हो गया? क्रॉप हो गया इतना। इंटर बटन करो, इतना ही दिखाई दे रहा है कि नहीं? कंट्रोल जेड करो, फिर से आपका आ गया। एस्केप बटन दाबो, क्रॉप कैंसिल हो गया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, फिर से फॉर्मेट पे आते हैं और क्रॉप में आते हैं। तो एक था तो क्रॉप, लेकिन दूसरा क्या हमारा क्रॉप टू शेप, यानी शेप में क्या करें? क्रॉप करें। शेप में क्या करें? क्रॉप करें। हम इमेज को क्या करते हैं? बदलते हैं। क्या करते हैं? इमेज को बदलते हैं और इंसर्ट में जाते हैं, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। इमेज को बदलने के पीछे बहुत कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बस एक छोटा सा रीजन है। क्या रीजन है? वही थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसके साइज को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। क्या किए? इसके साइज को छोटा। अब मान लो तुम क्रॉप कर रहे हो, तब तो क्रॉप तो हो ही जा रहा है, कहीं से कोई दिक्कत है? लेकिन अगला है क्रॉप टू शेप। क्या है? क्रॉप टू शेप। अब यहाँ पे क्या है? अलग अलग शेप्स हैं। अब शेप्स के अंदर तुम रख सकते हो, जैसे चाहते हो कि ये दिल में चली जाए। कहाँ रखना चाहते हो इसको? इसको रखना चाहते हो कहाँ पे? दिल में रखना चाहते हो, तो यहाँ से क्या लोगे? दिल लोगे। अबे बिल नहीं, दिल कह रहे हैं, तो क्या लोगे? दिल। अब यहां से जैसे ही तुम दिल लोगे, देखो ये कहां चली गई? दिल में। अब हमेशा ये दिल में ही रहेगी। मोड़िया कट गया। समझ रहे हो दिल कितना खराब चीज है? कभी कभी माथा में छेद भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये कहां चली गई? दिल में चली गई। लेकिन वही है कि थोड़ा सा सेज साइप, उस शेप जो है वो सही उसके अनुसार सही नहीं है, जिसके चलते थोड़ा दिक्कत हुआ। कंट्रोल जेड करते हैं। आपको लगता है दिल में नहीं रखना है, तो क्या करिए भाई? दिल से बाहर लाए कंट्रोल जेड करके। ठीक है, क्योंकि क्रॉप तो कर दिए थे। अब अलग अलग यहाँ पे शेप्स है। क्या है? अलग अलग शेप्स। जिस भी शेप के अंदर रखना चाहे तो उसमें क्या करो? रख लो। अलग अलग शेप से तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें रखना है रख लो। मान लो तुम चाहते हो कि इसको चांद में रखें, तो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, है कि नहीं? तो देखो चांद में इसका चेहरा नजर आएगा। देखे नहीं देखे? अब एक कान कटा वो अलग की बात है, चांद में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। पूरा गोल चांद नहीं है ये, पूर्णिमा का चांद नहीं है जी। अमावस्या के बाद जो चांद आता है, थोड़ा थोड़ा आता है ना, वो वाला क्या है? चांद है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से क्रॉप करना हुआ तो क्या कर सकते हैं? क्रॉप कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से आते हैं क्रॉप पे। क्रॉप टू साइज समझ गए। अगला आता है एस्पेक्ट रेशियो। क्या आता है? एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होगा? कि रेशियो में क्रॉप होगा। रेशियो में क्रॉप होने का मतलब ये है कि अगर हम 1:1 करेंगे तो जितना हमारा चौड़ाई उतना ही हमारा ऊंचाई। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1:1 में कितना रखना चाहते हैं आप? यहाँ से ऊपर नीचे कर दीजिए, जितना भी रखना चाहते हैं। कोई तो पार्ट रखेंगे ना, हम ये पार्ट रखना चाहते हैं, इंटर कर दिया। 1:1, जितना चौड़ाई उतना ही ऊंचाई। इसको बोलते हैं 1:1 का रेशियो। समझ में आ रहा ना? चौड़ाई ऊंचाई दोनों क्या रहेगा? बराबर। कंट्रोल जेड करके हम क्या कर दिए? पीछे आ गए। ठीक है, एस्केप करके हटा दिए, कंट्रोल जेड। ठीक है, अब फिर से आते हैं फॉर्मेट पे, यहां से आते हैं फिर से क्रॉप पे। एस्पेक्ट रेशियो में और भी ऑप्शन है, जैसे 2:3 पोर्ट्रेट में, 3:2 लैंडस्केप में। अगर 2:3 पे क्लिक करिए तो देखिए पूरा का लगभग सेलेक्ट है, क्योंकि 2:3 है, मतलब 2 इंच चौड़ाई है तो 3 इंच क्या है? ऊंचाई है। 2:3 है। लेकिन वही अगर आप इसको पोर्ट्रेट के जगह लैंडस्केप में कर दीजिए 3:2, तो देखिए 3 इंच का क्या है? चौड़ाई, और 2 इंच का क्या है? ऊंचाई है। समझ में आ रहा है ना? तो जिस भी रेशियो में आप क्रॉप करना चाहते हैं, यहां से आप क्या कर लीजिए? एस्पेक्ट रेशियो लेके क्रॉप कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और लेके क्या करिए? यहां से देख लीजिए कौन सा एरिया रखना है, और उसके बाद क्या करिए? इंटर कर दीजिए। आपका आंसर आने का मतलब इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
कोई दिक्कत है? हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन था आपका? क्रॉप ऑप्शन, जो हम आपको क्या किए बताएं। कोई दिक्कत है? चलो बढ़ते हैं कहाँ आगे। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अलाइन। क्या है? अलाइन। अलाइन के लिए हमको कुछ इमेजेस और इंसर्ट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? तो पहले तो इसको हम क्या करते हैं जी, भुचुनकी बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, और इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। कहाँ से? इंसर्ट टैब पे गए, इलस्ट्रेशंस ग्रुप पे, कहाँ पे आए? पिक्चर पे। पिक्चर पे आने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, मल्टीपल्स पिक्चर। अच्छा, इस पिक्चर को लेते हैं और इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, ठीक है, तीनों बहन है सब होकर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, छोटा करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, छोटा। कहाँ गई? यहाँ गई, क्लोजअप का प्रचार कर रही है। अब तुम बोला कि दांत दिखा रही है, हम बोले क्लोजअप का प्रचार। बात एक ही है, बट दोनों आदमी का कहने का तरीका अलग है। चलो देखो, यहाँ पे क्या है, इमेजेस हमारे इतने हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर लेते हैं, पोजीशन में कोई पोजीशन लगा लेते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, इस पे भी क्या कर लेते हैं, कोई पोजीशन लगा देते हैं। इसको भी सेलेक्ट करते हैं और इसमें भी जाके कोई पोजीशन लगा देते हैं। सबको एक ही लगाते हैं, क्यों? क्योंकि सबको हम इधर उधर ड्रैग करना चाहते हैं खुद से, ठीक है। ये इतना बड़ा है, इसको यहाँ पे लाते हैं और इसके भी साइज को थोड़ा क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, एक ही साइज का लगभग रख रहे हैं। फिर इसको भी ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके भी साइज को इतना क्या कर दिए, बड़ा किए, और इसको ला रहे हैं यहाँ पे और इसको भी क्या कर देते हैं, बड़ा करते हैं। ध्यान से, इतना पे रखते हैं और फिर इसका हाइट बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, चारों चार दिशाओं में, ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब अलाइन ऑप्शन बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? अलाइन का मतलब होता है अलाइनमेंट, यानी एक किसी दिशा से उसको बराबर करना, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि चारों अलाइन हो जाए। हम इसको सेलेक्ट किए पहले, फिर इसको किए, फिर इसको किए और फिर इसको किए। आते हैं किस पे? अलाइन पे। अलग अलग ऑप्शन है। अगर लेफ्ट से अलाइन करना है तो अलाइन लेफ्ट। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, अच्छा एक चीज कंट्रोल जेड करते हैं, एक चीज थोड़ा गड़बड़ हो गया। इमेज का सारा साइज बराबर है तो आपको बराबर दिखाई देगा, इसीलिए हमको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा बड़ा। ये हमको बाद में याद आया कि अलाइन बताना है, ठीक है, हम छोटा बड़ा कर दिए, ठीक है। अब हम पहले इसको किए, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको करते हैं और इसके बाद इसको किए। अलाइन पे जाते हैं और अलाइन लेफ्ट किए। सब किधर से बराबर है? लेफ्ट से बराबर है। दाहिने ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। कहां से बराबर है? लेफ्ट। कंट्रोल जेड किए, हम चाहते हैं कि सब राइट से बराबर हो जाए, तो अलाइन क्या करते हैं? राइट। सब कहां से बराबर हुआ? राइट से। कंट्रोल जेड, हम चाहते हैं सब टॉप से बराबर हो जाए, तो अलाइन टॉप, लेकिन उसके पहले सेंटर है। अलाइन सेंटर करते हैं तो देखो सबका सेंटर क्या हुआ, यहाँ पे बराबर। कैसा? ये वाला सेंटर बराबर है, ये वाला सेंटर बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो सबका सेंटर बराबर है ना, ऐसे, लेकिन ऐसे बराबर है नहीं है। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से आते हैं फॉर्मेट पे और यहाँ से अलाइन पे आते हैं। अब करते हैं अलाइन टॉप, सब ऊपर से क्या हुआ? बराबर। कंट्रोल जेड हम करते हैं अलाइन मिडिल, अब मिडिल में सब ऐसे बराबर है, लेकिन वही अगर हम करते हैं क्या, अलाइन बॉटम, तो सब कहां से बराबर है? बॉटम से बराबर है। दिख रहा है ना? अच्छा, हम चाहते हैं बॉटम से और लेफ्ट से बराबर है, तो बॉटम से तो कर दिया, अब क्या कर देते हैं, अलाइन लेफ्ट। अब देखो बॉटम और लेफ्ट से बराबर है, राइट और टॉप ऊपर नीचे है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आप अलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो आपको अलाइन में इतनी चीजें हम बताएं, ठीक है। कोई दिक्कत है? हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका? अलाइन में इतने ऑप्शंस। अब अगला जो आता है वो आता है हमारा ग्रुप। कौन सा आता है? ग्रुप। ग्रुप कभी भी एक नहीं होगा, एक आदमी अकेला किसी ग्रुप में थोड़ी होता है। ग्रुप कब बोलते हैं? एक आदमी इंडिविजुअल रहता है। ग्रुप कब होता है? जब एक से ज्यादा होता है। एक आदमी क्या होता है? इंडिविजुअल। ग्रुप कब होता है? जब एक से ज्यादा होता है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट किया और इसको, इन दोनों को चाहते हैं एक ग्रुप में हो जाए। क्यों? क्योंकि जब मूव करें तो एक ही साथ हो। तो इन दोनों को कंट्रोल बटन दाब के क्या कर लेंगे और कहा जाएंगे? ग्रुप पे, और किस पे क्लिक कर देंगे? ग्रुप। दोनों क्या हो गया? ग्रुप। अब दोनों एक बन गया। देखो एक बना है कि नहीं बना है? दिखाई दे रहा है? दोनों एक साथ मूव होगा, एने ओने जाएगी सब तो एक के संग है। मान लो नैहर ससुरा जहां जाएगी सब एक के साथ, अलग अलग जाने वाली, क्योंकि दोनों क्या हो गई है? ग्रुप हो गई है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ग्रुप। लेकिन दोनों का मन है कि नहीं, तुम अपने यहाँ हम, तो क्या करना पड़ेगा? अनग्रुप। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे फिर से ग्रुप पे और क्या कर देंगे? अनग्रुप कर देंगे। अब देखो दोनों क्या हो गई? अलग अलग हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा ऑप्शन था हमारा? ग्रुप ऑप्शन। अगला मिलता है क्या? रोटेट। रोटेट का मतलब नचाएंगे। क्या करेंगे? मतलब
नचाना यानी घुमाएंगे, क्या करेंगे, घुमाएंगे अलग अलग कंडीशंस के आधार पे, ठीक है ना जी। देखो सेलेक्ट किए, क्या किए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम कहा जा रहे हैं, रोटेट पे, रोटेट 90 डिग्री दाहिने साइड, रोटेट लेफ्ट 90 बाएं साइड, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल का मतलब ऊपर का नीचे। अब यहाँ पे देखो फ्लिप वर्टिकल किए, फ्लिप क्या किए, वर्टिकल यानी ऊपर का नीचे, और अब क्या है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है यानी ये देखो लेफ्ट का राइट। समझ में आ रहा? अरे वर्टिकल का मतलब नहीं समझते, जैसे मान लो कि हम क्या लिखे, एम लिखे, क्या लिखे, तब वर्टिकल करोगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, लेकिन अगर वही हॉरिजॉन्टल करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा ना। लेकिन यहाँ पे देखो इधर से ये है, अगर आप इसको क्या कर लिए वर्टिकल करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन वही अगर आप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, रोटेट ऑप्शन है। आपको साइज ग्रुप बता दिए, अरेंज ग्रुप बता दिए, अब हमको जानना है क्या, पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप, और इसमें के कुछ ऑप्शंस। पहला ये है कि यहाँ पे आपको पिक्चर स्टाइल्स में अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अब इस अलग अलग ऑप्शन में डिजाइन्स हैं, जो भी आप यहाँ से लगाना चाहते हो उस पर क्लिक करिए, देखिएगा क्या है जी, वो कन्वर्ट हो जा रही है, मतलब उसमें बदल जा रही है। देखो ये शीशा टाइप का लग रहा है, शीशे के अंदर, ऐनक के अंदर आप उसको रख लिए, रिफ्लेक्शन वगैरह सब है, बॉर्डर रिफ्लेक्शन सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे भी लगाना चाहते हैं वैसे अपने अनुसार क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। यहाँ पे है आपका पिक्चर का स्टाइल अलग अलग। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका बॉर्डर क्या करें, चेंज, बॉर्डर समझते हो सब ना, तो आप यहाँ एरो पे क्लिक करिए और अलग अलग कलर्स का क्या है, बॉर्डर है, जो भी रंग का बॉर्डर लगाना है उस पर क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर क्या हो गया, लग गया। आप बॉर्डर पे आइए और यहाँ पे किस पे, विड्थ पे, यानी कितना मोटा और पतला रखना है इसका बॉर्डर, जितना मोटा पतला रखना चाहते हैं वहां से क्या कर लीजिए, लगा लीजिए, ठीक है। वही आप बॉर्डर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डैशेज मिलते हैं, किस प्रकार के डैशेज होने चाहिए, जैसे भी आपके डैशेज लगाने लगाइए, सब प्रकार का इफेक्ट सब पे दिखाई देने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले नॉर्मल लगाइएगा तो उस पर दिखाई देगा, तो यहाँ से आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पिक्चर बॉर्डर समझ गए। पिक्चर इफेक्ट में आएंगे तो अलग अलग इफेक्ट है, जैसे प्रीसेट्स में कुछ बने बना है, शैडोज में अगर शैडो निकालने हैं तो यहाँ पे शैडोज कुछ दे रखे हैं। वैसे ही रिफ्लेक्शन भी आपको बताया कि आपका पेस्ट स्पेशल में ये कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, अगर उभर के इसको दिखाना है तो क्या कर देंगे, ग्लो लगा देंगे। सॉफ्ट एजेस यानी सॉफ्ट किनारा चाहिए तो क्या लगा देंगे, सॉफ्ट एज लगा देंगे। यहाँ पे बेवल मिलता है, बेवल लगाएगा तो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट दिखाई देगा। 3D रोटेशन अगर आप चाहते हैं तो इसको क्या कर दीजिए, 3D रोटेशन में भी कन्वर्ट कर दीजिए। लग रहा है चौकी, रोटियां बेलने वाला बर्तन नहीं, थरिया होता है ना, बर्तन, लग रहा है उल्टा पलट दिया गया, लाल कलर का थरिया उसी पे इसका फोटो चिपका दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है, क्या एडवर्टाइजिंग है, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये सब चीजें थी। लेकिन मान लीजिए कि आपको एकदम सादा सुदा रखना है, तो सादा सुदा आपका जैसे था बाय डिफॉल्ट वैसे आप कर लीजिए। तो ये तो आपका फॉर्मेट में कोई ना कोई कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, फॉर्मेट में कन्वर्ट। बट यहाँ पे आपको देखे तो कोई सादा उदा ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो आपको करना पड़ेगा रीसेट। क्या करना पड़ेगा, रीसेट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, रीसेट पिक्चर पे, और रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर देंगे, या फिर एरो पे क्लिक करके रीसेट पिक्चर। अब देखो कंट्रोल जेड करते हैं हम, क्या करते हैं, कंट्रोल जेड। अगर हम एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रीसेट पिक्चर एंड साइज है, रीसेट पिक्चर एंड साइज करिए। जो पिक्चर रीसेट हुआ और साइज भी क्या हुआ, रीसेट, यानी जिस साइज में आया था वो साइज आ गया, ओरिजिनल साइज। लेकिन अगर वही हम क्या करेंगे, सिर्फ रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा साइज जो है यही रह जाएगा, बट हमारा जो बाकी सारे फॉर्मेटिंग थे वो फॉर्मेटिंग सब क्या हो गया, हट गया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप ये काम करना हुआ तो कर सकते हैं, और इसी के साथ आपके फॉर्मेट टाइप के जो भी ऑप्शंस आपको जानने थे वो सारा हो गया खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। ये था आपके फॉर्मेट टैब से रिलेटेड ऑप्शंस। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आप पेस्ट स्पेशल में का क्या किए हैं, पढ़ रखे हुए हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़ा जा। चलो सबको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ऐसे और डिलीट बटन दाबे, क्या हो गया, उड़ गई सब। क्यों, क्योंकि सब पापा की परी थी, तो पापा की परी है तो उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, उड़ेगी सब। और तुम लोग मम्मी का मगरमच्छ है, रेंग रेंग के चलोगे सब, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन, जिसके बारे में हम क्या किए, बताएं। वो कह रहा है मम्मी का मगरमच्छ नहीं, हम कछुआ है। चलो देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगला ऑप्शन बताने जा रहे हैं जो हमको इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं क्लिप आर्ट। क्या बोलते हैं,
क्लिपआर्ट आपके स्टोरेज डिवाइस मतलब आपके कंप्यूटर में जो फोटो है उसका ये होता है, या फिर आपके एप्लीकेशन के साथ आता है? एप्लीकेशन के साथ आता है। कौन सा एप्लीकेशन के? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर एमएस वर्ड बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहते हो। तो आपका जब ऑफिस इंस्टॉल होता है उसी के साथ ही क्या आ जाता है आपका, ये क्लिपआर्ट इंस्टॉल होता है। और क्लिपआर्ट में क्या होता है? कार्टून्स होते हैं। ये कार्टून्स बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन क्लिपआर्ट में आप अपना भी कोई पिक्चर अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, बताएंगे हम। क्लिपआर्ट में बाय डिफॉल्ट तो कार्टून्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा दिया गया था, लेकिन आप चाहते हैं कि अपना भी कोई पिक्चर ऐड करें क्लिपआर्ट में, वो पिक्चर ही हो, डाउनलोडेड हो, चाहे कैप्चर किया हुआ हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन चाहते हो कि वो ऐड हो तो आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। कैसे बताएंगे, पहले ये बता दें कि क्लिपआर्ट इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, क्लिपआर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिपआर्ट पे क्लिक करेंगे आपके राइट हैंड साइड में क्लिपआर्ट का एक बॉक्स खुलेगा, खोला ना? अब यहां पे आपको क्या करना है कि फ्लावर लिखा हुआ है, लास्ट टाइम हो सकता है हमने फ्लावर का कुछ प्रैक्टिकल करा होगा लिख के। हम यहां पे क्या करते हैं कि बैक स्पेस से हटाते हैं, कुछ भी नहीं लिखो और किस पे क्लिक कर दो, गो पे। बिना कुछ लिखे आप गो पे क्लिक करेंगे, बिना कुछ लिखे आप गो पे क्लिक करेंगे तो होगा ये कि जितने भी क्लिपआर्ट्स हैं इसके अंदर वो सब का सब दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं तो देखो कितना क्लिपआर्ट है, बहुत सारा है कि नहीं है? अब इतने सारे क्लिपआर्ट्स हैं, अब आप इसमें से जिसका भी उपयोग करना है आराम से उस पर क्लिक कर लीजिए और वो आपके करंट कर्सर पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई विशेष क्लिपआर्ट, जैसे इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब इतने में से खोजोगे तो समय क्या लगेगा? इतना टाइम है, पढ़ना है, सोना है, बतियाना भी है, टाइम पे फोन नहीं गया तो झगड़ा है कि नहीं? किसको? अरे यहाँ पे रहते हो तो घर पे फोन, मम्मी पापा, गजब है सब। तुम सब कुछ और क्यों सोच रहे हो हैं? चलो देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, मान लो तुमको क्या चाहिए, फूल चाहिए, क्या चाहिए, फ्लावर, तो क्या लिखो यहाँ पे और गो पे क्लिक करो, देखो फ्लावर आ गया। कौन सी का फूल है? गुलाब का। चलो तो यहाँ है गुलाब का फूल पे क्लिक किए, जैसे ही गुलाब का है ना आ गया, कलर सही है। गुलाब का फूल खराब नहीं होता, कलर खराब होता है। क्या खराब होता है? करिया दे दो अगर गुलाब का फूल तो सुनने में ऐसा आता है कि काला गुलाब का फूल दे दो यानी उस दिन से बात विचार खत्म, ऐसा होता है। और लाल दे दो तो उस दिन से चालू। पियर का होता होगा 50-50 टाइप का कुछ, आधा इधर आधा उधर, ठीक है? उजार का शोक संदेश होता होगा, हमको नहीं पता है, रियलिटी ये बता रहे हैं, बट कुछ ऐसा ही होता होगा। तो इससे तुमको क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि चीजें खराब नहीं होती हैं। खराब क्या होता है? कलर खराब होता है, चीजें खराब। साड़ी जो होता है वो खराब थोड़ी है, लेकिन उजर साड़ी पहन लो मत। अरे कहने का मतलब हम बता रहे हैं, तो क्या होगा जी? समझ में आ रहा है? हाँ नहीं सही कह रहा है, विधवा वाला फिर अच्छा। इन सब बातों से किसी को आहत पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, जो रियलिटी बात है वो हम आपको बता रहे हैं। कहीं हटाना पड़ेगा वीडियो में से ये क्लिप, ठीक है? तो बताना ये चाह रहे हैं कि खराब जो है वो क्या है। अरे तुम नहीं देखो उस मूवी में, पीके मूवी में बोलता है, देखो कि नहीं बोलता है, तो वो बताता है ना कि कलर जो है वो उस पे मतलब अलग अलग जगह पे कलर का अलग अलग क्या होता है, समझ बूझ और इस्तेमाल होता है। चीजें सही और कंडीशन के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? कंडीशन के अनुसार, ठीक है? चलो तो ये समझ गए। अब इसमें से मान लो कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप टाइप करिए, अगर वो इसमें होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? अब उसके बाद खुला कौन सा टैब, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना? अगर इसको बंद करना है तो क्या कर लीजिए, क्लोज, हट गया, ये है। अगर आपको हटाना है तो डिलीट बटन दाब दीजिए, क्या हो गया, डिलीट हो गया। समझ में आ रहा ना? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? हो जाएगा ना? चलिए अब यहाँ पे एक अगला सवाल यही आता है कि क्लिपआर्ट में हम अपना इमेज कैसे ऐड करेंगे, ठीक है? देखिए कैसे ऐड करेंगे, फिर आप स्टेप्स ऐड लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सर्च पे और लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट
क्या लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर सीधे लिख दो तुम क्लिप ऑर्गेनाइजर, क्या लिख दो, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर है ना। या फिर हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट पे गए और यहां से हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, किस पे आता है, और यहां पे देखना तुमको माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर मिला ना, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर है कि नहीं, क्लिक करिएगा यहाँ पे तो देखिए आपका क्या खुलेगा, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर। यहां से आपको करना यह है कि फाइल पे जाना है और ऐड क्लिप्स टू ऑर्गेनाइजर पे जाना है और यहां से ऑन माई ऑन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, आपका एक बॉक्स खुला फाइल एक्सप्लोरर का, यहाँ से जहां पे भी इमेज है उस पर डबल क्लिक करके और उस इमेज को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट। जैसे हम इसको क्लिक करके और ऐड पे क्लिक कर लिए, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको क्या कर दीजिए, क्लोज। अब आप आइए इंसर्ट पे, इलस्ट्रेशंस ग्रुप के क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से सब कुछ हटा के डिलीट बैक स्पेस कर दीजिए या डिलीट और गो टू पे क्लिक करिए। देखिए ऐड हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट करना है, क्लिक करिए, बट आप जब यहाँ पे एरो पे क्लिक करिएगा तो अलग अलग ऑप्शन देगा, इंसर्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर कर दीजिए और यहाँ से ओके। देखिए ये क्या हो गया, डिलीट, वहां से भी हट गया होगा। कैसे, तो आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, क्लिप ऑर्गेनाइजर। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हट गया कि नहीं हट गया। अच्छा, फिर से ऐड करना है तो फाइल पे गए, फिर से ऐड क्लिप्स टू ऑर्गेनाइजर ऑन माई ऑन, और यहाँ से क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और इमेज को यहाँ से ले लेते हैं और लेने के बाद किसी को भी ले लेते हैं और यहाँ से ऐड कर देते हैं, ऐड हो गया। यहां से भी आप आके इसको क्या करना चाहते हैं, कॉपी या फिर डिलीट करना हो तो कर सकते हैं। इंसर्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट थोड़ी ना होगा। अच्छा, आप चाहते हैं इसका कीवर्ड क्या कर दे, लगा दे। कीवर्ड का मतलब वो लिखे तो आना चाहिए। तो मान लो हम एडिट कीवर्ड्स करते हैं और इसका यहाँ पे कीवर्ड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कैप्शन यहाँ पे टाइप कर देते हैं, मान लो क्या, गर्ल, ठीक है। या फिर लिख देते हैं क्या, कोई नाम लिख देते हैं, क्या नाम लिखे, रानी, ठीक है। और किस पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे, ऐड हो गया। अब यहाँ पे आके तुम क्या कर दो, रानी लिख के और गो टू पे क्लिक करो। देखो सिर्फ वही है क्योंकि उसका कीवर्ड्स क्या है, रानी कर दी, यानी जो लिखोगे उस नाम से जो होगा वो सामने आपका आ जाएगा, जितने भी होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका, क्लिप आर्ट का यूज कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, और फिर अपने से क्लिप आर्ट ऐड करना है तो कैसे करेंगे, और फिर ऐड हुए में से हटाना हुआ तो कैसे हटाएंगे। ठीक है, पिक्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स खत्म और क्लिप आर्ट से रिलेटेड भी सारे टॉपिक्स खत्म। अब अगले क्लास में हम सीखेंगे शेप्स और अगले टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।